हे गाइस वेलकम बैक टू माय वीडियो। सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये दिखा देता हूँ कि 184 डेज रह गए जी मीस 2026 के लिए एंड 14 दिन रह गए हैं मेरे इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए एंड 121 दिन रह गए हैं मेरे सिलेबस कंप्लीट होने के लिए। मतलब होने के लिए नहीं रह गए हैं, मेरे को करना है 121 दिन के अंदर सिलेबस कंप्लीट करना है मेरे को। एंड इट्स अ डे वन ऑफ आवर 21 डेज सीरीज। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी वो या तो जाके देख लो या फिर मैं समरी में बता देता हूँ कि मेरी प्रिपरेशन अभी तक काफ़ी ज़्यादा सही नहीं चली थी। आई एम बीइंग टू मच इनकन्सिस्टेंट। तो इस वजह से मैं मतलब अगर मेरे को पता था कि मैं ये जो चल रहा है ऐसे नॉर्मल चलता रहेगा देन आई विल श्योरली नॉट क्रैक जेई। तो इसलिए मैंने ये चेंज लिया है एंड मैं 21 दिन के लिए डेली यूट्यूब पर आके डॉक्यूमेंट करूँगा बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ कि जो जो मैंने पढ़ा है या फिर मतलब मैंने पूरे दिन में क्या किया है बेसिकली। 21 दिन इट्स अ सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैलेंज कह सकते हो तुम लोग। एंड हाँ, काफ़ी सारे लोगों का मतलब कमेंट आए थे भाई। मतलब मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि नेगेटिव कमेंट आएंगे शायद, बट नेगेटिव कमेंट किया इतने सारे पॉजिटिव कमेंट आए एंड सब लोग कह रहे थे कि भाई मतलब हम हैं तुम्हारे साथ, हम भी करेंगे। मतलब मेरा भी शायद वो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम है, बहुत सारे लोगों का इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम है, वो भी मतलब साथ में जुड़ चुके हैं शायद मे बी। सो काफ़ी अच्छा लगा भाई वो कमेंट वगैरह देख के। एंड जल्दी से मैं अपडेट बता देता हूँ तुम्हें सबसे पहले कि मैंने कल एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी, उसमें बताया था मैंने मेरा दिन काफ़ी अच्छा गया था कल का। वो एकेडमिक वाइज तो मतलब मे बी मैं उसे रेट करूँगा 7/10 क्योंकि मैं इतना भी नहीं पढ़ा था। एंड बट बाकी दिनों में मैं जितना इनकन्सिस्टेंट रहा हूँ उसके मुकाबले भाई मेरे लिए वो काफ़ी ज़्यादा था। कि मैंने फिज़िक्स में मैंने 2 लेक्चर्स करे थे एनएलएम के। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं लेक्चर्स पे फोकस नहीं करता, मैं कंसेप्ट पे और कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। अगर किसी बैच में मतलब किसी लेक्चर में सर ने काफ़ी ज़्यादा पढ़ाया है तो भाई मेरे लिए वो मतलब मैं जो क्वांटिटी होती है कंटेंट की उस पर डिपेंड करता है। एंड मान लो अगर सर ने 3-4 लेक्चर में भी ऐसा लग रहा है बहुत कम ही पढ़ाया, मतलब ये हर लेक्चर्स में बहुत कम कम कंसेप्ट उठाए हैं, तो भाई मैं उस दिन ज़्यादा लेक्चर्स कर लेता हूँ। बट टू बी ऑनेस्ट सलीम सर के लेक्चर्स भाई काफ़ी ज़्यादा सही रहते हैं यार, मतलब थोड़े बल्कि होते हैं। तो मैंने फिज़िक्स के 2 लेक्चर किए थे एंड केमिस्ट्री में मैंने 1 लेक्चर किया था थर्मो का। एंड टू बी ऑनेस्ट मेरा जो टू डू लिस्ट थी कल की उसमें केमिस्ट्री के मेरे को 3 लेक्चर्स करने थे एंड मैथ्स के 2। बट मैं मैथ्स के 2 लेक्चर और केमिस्ट्री के 2 लेक्चर्स नहीं कर पाया। द रीज़न इज़ रात शाम के टाइम मैंने एक ब्रेक लिया था एंड ब्रेक के बाद फिर मेरे दोस्त की कॉल आ गई थी तो मैं उनसे बात करने लग गया था। आई नो इट्स टू बैड क्योंकि मेरे पास अभी इतना कम टाइम बचा है एंड मैं ये सब चीज़ें क्या कर रहा हूँ। बट आई नो भाई चेंजेस अभी होने लगे हैं बट धीरे धीरे करके होंगे। लाइक आज डे 2 है एंड एट द एंड ऑफ डे 21 मे बी वी विल स्टडिंग मोर देन 14+ और 15+। मतलब कोशिश रहेगी ऐसा करने की। कल की अगर मैं स्टडी आवर्स तुम्हें बताऊँ तो कल के स्टडी आवर्स कुछ इतने थे यार। मतलब वेट 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 भाई ये फोकस क्यों नहीं हो रहा। सो इट्स नॉट फोकसिंग। तो इसमें तो मतलब 4 घंटे 50 मिनट का मतलब 4 घंटे और 50 मिनट रिकॉर्ड हुई हैं क्योंकि उस टाइम पे मैंने फिज़िक्स करी थी। एंड उसके बाद 2 घंटे का ऐड सेशन ऑफ केमिस्ट्री जिसमें मैंने थर्मो पढ़ा था, मैं तुम्हें बताया। एंड अगर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करूँ विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन लेक्चर्स, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैंने किया थे भाई मैथ्स में मे बी 25 to 30 क्वेश्चन किए थे एंड थर्मो में मैंने 10 क्वेश्चन किए थे। लाइक हाँ थर्मो का जो मतलब मैं थर्ड लेक्चर भी हूँ एक्चुअली। मैंने 2 लेक्चर पहले कर कर चुका था मैं। तो मतलब मैं डायरेक्ट थर्मो ही कर रहा हूँ। ऐसा कोई सोचे कि मैं थर्मो तक पहुँच गया हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है। थर्मो इज़ एन इंडिपेंडेंट चैप्टर। सो इसलिए मैं थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट किया है एंड तुम लोग भी कर सकते हो एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेई। बाकी मेरा मतलब टोटल मिला के अगर क्वेश्चंस की बात चल रही थी तो टोटल मिला के मेरे शायद 40 या 45 क्वेश्चन किए हैं। बट मैं उन्हें 40-45 नहीं काउंट करूँगा टू बी ऑनेस्ट। मैं उन्हें काउंट करूँगा मे बी 35 क्वेश्चंस बिकॉज 35 या फिर 30 क्वेश्चंस बोलूँगा मैं क्योंकि फिज़िक्स में जो सर ने कुछ क्वेश्चंस किए थे वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक थे एंड मैं उन्हें क्वेश्चंस नहीं बोल सकता क्योंकि सर स्टार्टिंग से बेस मतलब बेसिक टू एडवांस ले आते हैं एंड उन्हें बेस कवर करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा लो बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं एंड मैं उन क्वेश्चंस को काउंट नहीं कर रहा। तो इट्स 30 क्वेश्चन समथिंग। सो दैट्स अपडेट कि 30 क्वेश्चन प्लस 3 लेक्चर्स बाद ही है। एंड स्टडी आवर्स में मैं बात करूँ तो आज 6 आवर की अप्रॉक्स स्टडी हुई थी कल एंड मे बी वी विल इंक्रीज दीज आवर टुडे एंड एट द एंड ऑफ 21 डेज
मे बी वी विल एट अ गुड पोजीशन, मतलब हम थोड़े यार थोड़ा इम्प्रूव हो चुका हो। और अगर इम्प्रूवमेंट की बात करूँ मैं कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का क्या सीन है, तो मैंने कल इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ नहीं पढ़ा था। बट अभी 14 दिन रह गए हैं। अब मेरे को थोड़ा डेली डेली फ्रिक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो टू इम्पॉर्टेंट फॉर जेई। हाँ भाई, ये मेरे लिए जेई मेंस 1 की तरह ही है, एंड मेरे को इसमें करना है। तो इसके लिए मैं डेली पढ़ूंगा। एंड मतलब मैंने बनाया था मतलब 8 दिन का, मेरे को मिल नहीं रही चेकलिस्ट। मैंने 8 दिन का बनाया था कि मेरे को कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं डे बाय डे। वो चलो छोड़ो। हाँ ये रहा मिल गया। सो ये रहा डैट डे 1, मतलब मेरे को मतलब ऐसा ही है, हमारी सीरीज़ वाले डे नहीं है, मेरे को डेली इन चैप्टर को करना है। रिलेशन फंक्शन ITI और मतलब इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है जल्दी जल्दी, और जो मेरे को नहीं आते थोड़े बहुत उनके मैं लेक्चर्स देखूंगा। तुम भी ये चीज़ फॉलो कर सकते हो, ये मतलब थोड़ा सोच समझ के बनाई है मार्क्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि लास्ट टाइम प्रोबेबिलिटी और डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह रखे हैं, बिकॉज दीज आर सम हार्ड चैप्टर्स। एंड ये इंटीजर नहीं है, ये वो क्या इंटीग्रेशन वाला चैप्टर है। सो दैट्स इट। एंड ये मैंने कुछ बनाया था कि मेरे को अपना बैकलॉग कैसे कंप्लीट करना है। सो बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए मैंने मतलब ये प्लान बनाया था कि मेरे को एक चैप्टर के लिए 3 दिन देने हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, एंड फिजिक्स में मेरे को 20 चैप्टर करने हैं कवर। तो मेरे को एक चैप्टर के लिए 4 दिन देने हैं, एंड मेरे को लेक्चर्स लगभग इतने इतने देखने हैं। मैं कभी ये फिर बाद में अच्छे से बता दूंगा यार, मतलब मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके बनाया है, वो ऐसी बात नहीं है। मतलब हवाबाजी में नहीं बनाया है, मतलब ये करने लायक है। इससे मैं 1 महीने में अपना बैकलॉग कंप्लीट कर सकता हूँ, अगर मैं उसे 100% फॉलो करूँ तो। सो डेट्स इट। और बाकी अभी डे 2 है, एंड वीडियो इस बार तुम टेंशन मत लेना, इस बार मैं थोड़ा कंसिस्टेंट रहूँगा, पक्का रहूँगा यूट्यूब पर भी। सो वीडियोज़ को वगैरह क्या, आई नो मेरे को कुछ लोग मैसेज कर रहे थे कि भाई कब डालोगे। सो इस बार मैं पक्का रहूँगा कंसिस्टेंट। एंड तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, सबसे इम्पोर्टेंट भाई, तुम लोग भी मतलब तुमने कल कमेंट किया था वीडियोस में कि तुम मतलब साथ साथ में करेंगे। सो प्लीज़ डू लेट मी नो योर टारगेट्स, अपने अपने टारगेट्स बताना है कमेंट सेक्शन में, ताकि ऐसा लगे कि भाई हम साथ में हैं, थोड़ा कंपटीशन वाला माहौल रहे, एंड पता चलता रहे कि सब प्रोग्रेस कर रहे हैं या फिर नहीं। एंड इफ़ समवन इज़ नॉट मेकिंग एनी प्रोग्रेस, देन हम एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं। हाँ भाई, यही कर सकते हैं ऑनलाइन में, और क्या। तो चलो ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं कर रहा, जल्दी से फिर अपना पढ़ने भी बैठना है। लेट्स गो।